नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज एशियन स्पेशल में बात आपकी सिटी की, क्योंकि आपकी सिटी कितनी स्मार्ट है ये जानना आपके लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का जुगाड़ लगातार जारी है। आंधी तूफान में बिजली के तार आपस में टकरा ना जाए, शहर की बत्ती गुल ना हो जाए, अब इसको लेकर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लगातार करवाया जा रहा है। जहां तहां देखो वहां पर केबल बॉक्स बनाए गए, पर विडंबना देखी, बिजली विभाग के जिम्मेदारों ने इस बॉक्स में गेट ही नहीं लगाया। जहां लगाया, यहां पे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जहां लगाया भी गया है तो उसको चारों ओर से इस तरह से लगाया गया कि उसमें कुछ ना कुछ पेच फंसे। अब यही खुले बॉक्सेस लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। सड़कों के किनारे लगे हुए इन बॉक्सेस के हाई टेंशन जो तार है वो ग्राउंड केबलिंग जहरीले नागों की तरह फैल रही है। बिजली विभाग वाले भी इनको ढक नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते वो ये समझना जरूरी है। शहर में कहां कहां फन फैलाए हुए ये केबल हैं, ये नाक की तरह फैली हुई केबल्स हैं, ये जानने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर नए नए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ और ही निकलता है। जहां राजधानी के अलग अलग इलाकों की प्रमुख सड़कों पर अंडरग्राउंड केबलिंग और दुकान के सामने बॉक्स लगाने का काम स्मार्ट सिटी और विद्युत विभाग ने किया था। बिजली विभाग के जिम्मेदारों ने केबल बॉक्स तो बनवाया, मगर उन बॉक्सों में ढक्कन लगाना ही भूल गए। जहां जहां ढक्कन लगे भी थे तो उनको चोरों ने निकाल कर बेच दिया। ऐसे में अब वो भी खुले हुए हैं। बारिश का मौसम है और इन बक्सों में लगे हाई टेंशन करंट वाले केबल किसी किंग कोबरा की तरह फन फैलाए खड़े हैं, जो महज आधे सेकंड में किसी की भी जान ले सकते हैं। विभाग के जिम्मेदार अफसरों का उदासीन रवैया देखकर तो यही लगता है कि शायद इनको किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हम इस मामले में कोई और बात करें, इससे पहले आइए मामले की हकीकत भी देख लेते हैं। राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का कवायद जारी है। लगातार राजधानी रायपुर को नए नए प्रयोग जो है किए जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा कुछ और ही निकलता है। राजधानी रायपुर के जो है अलग अलग इलाकों पर जो है अंडर केबलिंग का काम किया गया था। जहां राजधानी रायपुर के प्रमुख जो चौराहे हैं, प्रमुख जगह हैं, जहां सदर बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो है अंडर केबलिंग का काम किया गया था और जो है दुकान के सामने जो बॉक्स भी लगाया गया था उसकी हालात आपको दिखाएंगे। किस तरीके से जो ढक्कन है वो गायब हो चुके हैं और इसको लेकर जो है जो सदर बाजार में तमाम जो दुकान के सामने अंडर केबलिंग जो बॉक्स लगे हैं उसको लेकर आवेदन भी दे चुके हैं। जो जोन अध्यक्ष 4 के जो मुरली शर्मा ने भी इनका जो है आवेदन विद्युत विभाग में दिया गया है। स्मार्ट सिटी और विद्युत विभाग दोनों मिलकर इस काम को किया गया है, लेकिन वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो ढक्कन है वो गायब हो चुके हैं और राजधानी में जो है मानसून का दौर अब धीरे धीरे शुरू होते हुए नजर आ रहा है। इसमें साफ तौर से लिखा है, देख सकते हैं कि लाइन चालू है और ऐसे में जो है खतरा काफ़ी जो है बढ़ जाता है। और इसमें जो दुकानदार है वो भी उन्होंने कपड़ा भी सुखाया है। ये लगातार जो तारें हैं वो झूलती हुई नजर आ रहा है। कभी भी जो बड़ी दुर्घटना है वो घट सकती है। इसको लेकर 1 महीना पहले भी जो है मुरली शर्मा ने जो है इसका आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सूद नहीं ली जा रही है। और अंडर केबलिंग का काम भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है जो किया गया है। देख सकते हैं कि यहीं कहीं ना कहीं बदहाल होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि अच्छे से जो अंदर केबलिंग का काम है वो नहीं किया गया है, उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से जो विद्युत विभाग है, जो इनका जिम्मेदार व्यक्ति है वो सुधारा जाता है। और हम राजधानी के और भी प्रमुख जगह जाएंगे और वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। शहर के प्रमुख इलाकों पर अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ केबल बॉक्स भी लगाए गए हैं, जहां दुकान के सामने लगे केबल बॉक्स के ढक्कन खुले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी अपने वातानुकूलित दफ्तरों में आराम कर रहे हैं। इसी तरह जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड, ओसीएम चौक, दरगाह, जय स्तंभ चौक से फाफाडी और कालीबाड़ी, कोतवाली, मालवीय रोड, सदर बाजार जैसे कई प्रमुख जगहों पर केबल बॉक्स लगाए गए हैं, जिनकी हालत खस्ता हो चुकी है और ढक्कन चोरी भी हो गए हैं। अंडरग्राउंड केबल बॉक्स की तलाश में हमारे संवाददाता बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पहुंचे, जहां खुले हुए केबल के नाग इनके स्वागत में फन फैलाए खड़े दिखाई दिए,
जिनको चाहे इंसान हो या फिर जानवर, अगर छू ले तो सेकंडों में ही उनकी जान चली जाए। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से बात भी की। हम पहुंच गए हैं इस वक्त धरना स्थल पुराना बूढ़ा तालाब के पास, और यहाँ भी जो है विद्युत विभाग के द्वारा जो है अंडर केबलिंग का काम किया गया था, और जिसका बॉक्स लगा हुआ है और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको जो है ढक्कन जो है गायब हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो ऐसे में बढ़ जाते हैं, और बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है राजधानी रायपुर में। ऐसे में जो है हादसा कहीं ना कहीं बड़ी हो सकती है, क्योंकि पास में जाने से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो करंट का मात्रा है वो आ रही है। कुछ राहगीरों से बातचीत करते हैं कि इसको लेकर किस तरीके से सोचते हैं। जिस तरीके से जो बारिश का दौर है राजधानी में वो देखने को मिल रही है, और जो विद्युत विभाग है वो इनको जो है बॉक्स को लगाया, लेकिन इसका मेंटेनेंस के लेकर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या से देखते हैं? ये ढक्कन बहुत दिनों से खुला हुआ है और इसमें बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा होती है। ये ढक्कन में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतना मतलब खुला, ये बहुत दिन से ढक्कन खुला हुआ है, इसमें कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। इसके पहले कई जगह भी इस तरीके से घटना देखी गई है। जब बॉक्स खुले रहते हैं तो कई हादसे जो है करंट के चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा जो जानवर हैं वो भी चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो राहगीर है वो चलते हैं, उन पर भी जो कहीं ना कहीं जो है कहीं जो चपेट में आते हैं, जो हादसे होते हैं उसके बाद भी जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। कैसे देखते हैं? यहाँ पर तालाब भी है और बहुत सारी पब्लिक यहाँ इकट्ठा भी होती है। बच्चे भी यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं। कभी भी उनसे भी ये तार टच हो गई तो कभी भी ये हादसा हो सकता है। इसलिए कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर जो है जो जोन अध्यक्ष है उन्होंने भी इसको लेकर आवेदन दिया है विद्युत विभाग को। इसके पहले भी जो है आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सूद नहीं ले रहे। क्या लगता है कि जो विभाग है वो हादसे का इंतजार कर रहा है? वही लग रहा है भैया, अब इतने टाइम से जब सब चीज़ कर चुके हैं फिर भी विद्युत विभाग ध्यान नहीं दे रही है। किसी हादसे का ध्यान दे रहे हैं लोग। कोई हादसा होगा तभी कर पाएंगे इसको काम। लगातार स्मार्ट बनाने को लेकर कवायद जारी है राजधानी रायपुर को। लगातार नए नए प्रयोग करते हैं, लेकिन स्थिति इसकी कहीं ना कहीं बदहाल होती जा रही है। किस तरीके से देखते हैं? क्या करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी स्थिति इस तरीके से? परमानेंट लॉक एक रखना चाहिए उनको। मैं बीच में लॉक करके ही गया था दरवाजे को, कोई इसको छू ना लेकर के। बच्चे लोग दिन भर यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, बाजू में ग्राउंड है। लॉक भी गायब हो गया, दरवाजा भी गायब हो गया उसका। और वो इसका तस्वीर आपको दिखा देना किस तरीके से जो पीछे का जो आप तार दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि वो जूम करके दिखा दें किस तरीके से जो ढक्कन है वो गायब हो चुके हैं। और जो जिस तरीके से जो लगातार राजधानी के हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, इसी तरह राजधानी के हम प्रमुख चौक चौराहे पर इस तरीके से जो केबलिंग जो बॉक्स हैं वो लगाए गए हैं। आपको बताते चलें कि कोतवाली, इसके अलावा सदर बाजार, मालवी रोड, इस तरीके से जो प्रमुख जगह है इस तरीके से बॉक्स लगाया गया, लेकिन वहाँ की जो बॉक्स है उनके जो ढक्कन है वो गायब हो चुके हैं। और जो जानकारी मिल रही है जो राहगीरों के द्वारा, वो चोरी भी हो चुके हैं। इसको लेकर जो है जोन अध्यक्ष जो है अध्यक्ष जोन 4 के अध्यक्ष है उन्होंने भी इसका ज्ञापन सौंपा है। और एक तस्वीर और भी दिखा देते हैं। जो है यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है राहगीरों का, लेकिन इस तरीके से जो बॉक्स खुले हैं कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि विद्युत विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। देख सकते हैं ये भी स्थिति आपको देखेंगे, पीछे तरफ से तार निकली हुई है, इस तरफ से ढक्कन भी नहीं है, ना उस तरफ से ढक्कन नहीं है। ऐसे में लगातार जो हादसे का आशंका है वो बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट तो ला दिया जाता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करने वाला नहीं होता है। देखना होगा कब तक जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है जो सूद लिया जाता है। बनाए तो गए हैं प्रोजेक्ट, लेकिन मेंटेनेंस कहीं नहीं किया। देखना होगा किस तरीके से। और भी हम राजधानी के चौक चौराहे पर जाएंगे और दिखाएंगे। देखो, वार्ड के प्रमुख मार्गों में अंडरग्राउंड वायरिंग विद्युत विभाग द्वारा किया गया है, लेकिन कई जगह वहाँ पे जो बॉक्स लगाए गए हैं, हर जगह में बॉक्स में अल्टरनेट जगह में देखेंगे तो वहाँ पे बॉक्स के जो दरवाजे हैं वो निकल के गायब हो गए हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इस CSP DCL को एक आवेदन दिया है कि इन ढक्कनों को तुरंत लगवाएं, जिससे कि जो आगामी कोई दुर्घटना ना हो। आगामी अपने को वर्षा ऋतु का भी सामना करना है, जिससे कि उनकी बौछार से भी
उनके डब्बों में करंट लगने की संभावना है। तो यही इसी संदर्भ में हमने CSPDCL को आगाह किया है कि उसके तुरंत निर्णय लेके कार्रवाई करें। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? देखिए, आज तो हमने पत्र लिखा है, आगे हम पत्राचार के माध्यम से फ़ोन में बातचीत करके उनके निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। हाँ, इसलिए भी हमने एक पत्र लिखा है कि जो हमने जो नल का कनेक्शन के जो सुधार कराना पड़ता है या नल कनेक्शन देना होता है, तो बिजली विभाग को हम आवेदन देते हैं, उसके बाद हम अपना नल कनेक्शन देते थे। इसलिए इस विषय में भी हमने संज्ञान लेने की बात कही है CSPDCL को। हमारी टीम का अगला पड़ाव बूढ़ापारा था, लिहाजा हम वहां भी जा पहुंचे। बूढ़ापारा में हमारी मुलाकात कुछ स्थानीय लोगों से हुई, जिन्होंने अपनी समस्या को हमारी टीम से साझा किया। इस बीच वहां भी केबल के नाक कुंडली मारे दिखाई दिए, तो वहीं अंडरग्राउंड केबल बॉक्स का ढक्कन नदारद मिला। इस जले पर खाज ये कि जिस जगह को हमारी टीम दिखा रही है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बिजली विभाग का ऑफिस भी है, यानी दीपक तले अंधेरा वाली बात चरितार्थ हो रही है। स्थानीय लोगों ने हमारी टीम को क्या बताया, जरा आप भी सुनिए। हम पहुंच गए हैं बूढ़ापारा, जहां पर जो है अंडर केबलिंग भी यहाँ भी की गई है और यहाँ भी बॉक्स लगाए गए हैं। और यहाँ से जो राहगीर हैं, रहने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरीके से। ये तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जो है अंडर केबलिंग यहाँ पर की गई है, लेकिन ये जो बॉक्स लगाए गए हैं, इसका जो ढक्कन है वो गायब हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लगातार राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन क्या इसी तरह स्मार्ट बनाया जाएगा? क्योंकि लगातार विद्युत विभाग भी इस तरीके से तमाम तरीके से बेहतर बनाने का भी दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ स्थिति कहीं ना कहीं बदहाल होती हुई नजर आ रही है। राजधानी के हम अलग अलग चौक चौराहे और अलग अलग प्रमुख जगह पर जा रहे हैं और ये बॉक्स को लेकर हम बताएंगे किस तरीके से बातचीत करते हैं। इस तरीके से जो बॉक्स के जो ढक्कन खुले हैं, किस तरीके से महसूस करते हैं? ये तो सीधा सीधा अपने जान को जोखिम में डालने वाला काम है सर इसमें। और इतने दिनों से कंप्लेन की जा रही है, मगर इसमें कुछ सुझाव और इसमें सुधार की कोई जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है। पास में ही विद्युत विभाग की ऑफिस भी है, लेकिन फिर भी इस तरीके से जो देखी जा रही है लापरवाही, किस तरीके से देखते हैं? लापरवाही तो बहुत है, करोड़ों रुपए खा जाते हैं ये लोग डालने के बाद में, और उसके बाद जब कंप्लेन करो तो कोई सुनवाई की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। वो लोग कोई सुनने को तैयार नहीं रहते, एक दूसरे ऊपर टालते रहते हैं। राजधानी को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए प्रोजेक्ट लेके आ जाता है, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हैं। क्या लगता है जो जिम्मेदार व्यक्ति, अधिकारी है, ठेकेदार है, इन पर भी कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सर। इसमें तो सीधा सीधा ये घोटाले का काम दर्शा रहा है। तो देख सकते हैं कि राहगीरों का कहना है कि लगातार इस तरीके से कई महीने से जो है इस तरीके से जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं और अभी जो है बारिश का दौर जो है जारी है और इस तरीके से बातचीत करना। क्या विद्युत मंडल वाले पूरे जिम्मेदार होने हैं इसमें, क्योंकि जान को उन्हीं लोग खेल रहे हैं। लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। ये इतना ओपन है, ऐसा है कि बच्चे यहाँ खेलते हैं, कोई बच्चा अगर छू देगा तो अपने जान से चला जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि पूरा ओपन है ये, और यहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे लोग निकलते हैं, बाई चांस पानी से करंट आया या कुछ आया। ये एक जगह की स्थिति नहीं है, राजधानी के प्रमुख जगह की इसी तरह स्थिति है। हम बात करें कि मालवीय रोड, सदर बाजार, कोतवाली इस तरह का खुला हुआ है। क्या लगता है कि बड़ी जो है दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं विभाग? जी बिल्कुल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने पूरा ओपन है ये। कम से कम खम्भे में था तो कम से कम ऊंचा था, तो बच्चे लोगों से कम बच जाता था। आज 8 साल 7 साल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं। ये तार खुला हुआ है, आप देख रहे होंगे पूरा फैला हुआ है ये। अगर इसमें से अगर एक तार भी अगर किसी बच्चे को छुआ जाए या कुछ हो जाए तो जान का जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग डेली यहाँ से आना जाना करते हैं, काम धाम में जाते हैं। यहाँ ढक्कन खुल रहा है, तार है, वहाँ से नहा कर जाते हैं। कहीं करंट वरेंट लग गया तो आदमी का बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। यहाँ पर इसको लेकर कई भी निगम वाला कोई आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक नहीं बनाया इसको। अच्छा, विद्युत विभाग भी लगातार इस पर जो है कोई संज्ञान नहीं हाँ, ले रहा। कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाला दुर्घटना हो सकती है? हो सकता है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। अभी उड़ से चला, यहाँ बहुत भीड़ था यहाँ कि बाबा का उड़ से चले यहाँ पर। हमारा अगला पड़ाव सदर बाजार था। यहाँ पर भी तमाम अंडरग्राउंड केबल बॉक्स खुले पड़े हुए हैं। बारिश भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में दुर्घटना की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शहर के एक व्यापारी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और CSIDC के युगल प्रयास से ये काम किया गया है।
रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, मगर लाशों की कीमत पर नहीं। सदर बाजार के व्यवसायियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से लगातार जो है राजधानी रायपुर के हम अलग अलग इलाके पर जा रहे हैं और जिस तरीके से अंडर केबलिंग का काम किया गया था और जहां जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो अंडर केबलिंग काम किए गए हैं, लेकिन जो बॉक्स लगाए गए उसके ढक्कन जो है नहीं लगे हैं, गायब हो चुके हैं और जो तारे हैं वो लटकते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। बातचीत करते हैं। जिस तरीके से राजधानी रायपुर की हम बात की जाए, लगातार स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जाता है, क्या ऐसे में स्मार्ट सिटी बनेगा? जिस तरीके से हम देखें कि प्रमुख जगह पर गए कि जो बॉक्स लगाए गए हैं, केबलिंग बॉक्स, उनकी हालात जो है बदहाल हो गई है। इसके अलावा जो ढक्कन है वो गायब हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इसको? मौत के सौदे पर स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। ये जो बॉक्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल और स्मार्ट सिटी ने रोड पे नए बॉक्स लगाए हैं, इन बॉक्स के ढक्कन लगभग गायब हो गए हैं। सामने बरसात का सीजन है ना, तो बरसात के सीजन में यदि इसके ध्यान नहीं दिया गया दोनों ही विभागों द्वारा, तो कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम दोनों ही विभागों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे बरसात प्रारंभ होने के पहले इस विषय पर ध्यान दें और तत्काल उसको बॉक्स को रिपेयर करें, जिससे कि आम जनता को होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। इसके पहले जो यहाँ के जो जोन अध्यक्ष हैं मुरली शर्मा ने जो है आवेदन दिया है विद्युत विभाग में, 1 महीना पहले भी दिया है और कुछ दिन पहले भी, कल ही जो है आवेदन दिया है। अभी तक कोई सूद नहीं ली जा रही है। क्या लगता है कि दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, वो हमारे जनप्रतिनिधि है और उनके बोलने के कारण यदि काम नहीं हो रहा है तो ये गलत बात है। शासन में जनप्रतिनिधियों की बात को प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने जन समस्या रखा है, कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं रखा, जन समस्या रखा है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी और विद्युत विभाग की लगाने की जिम्मेदारी होती है, तो मेंटेनेंस करने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है। सूद नहीं ली जा रही है। क्या लगता है कि लाखों करोड़ रुपए जो है मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए जाते हैं? क्या स्थिति यहाँ देखते हैं? वैसे दोनों ही विभागों के प्रमुखों को इस बात को सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जनहित का मामला है और जन समस्या है, और इससे कभी कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी बात तो जिम्मेदार कौन होगा? सभी पल्ला झाड़ देते हैं, ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। तो दुर्घटना का क्या इंतजार किया जा रहा है? और नहीं किया जा रहा है तो व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार जो है राजधानी को स्मार्ट बनाने का दावा किया जाता है और राजधानी का हम अलग अलग जगह पर जाकर देख रहे हैं, जो अंदर केबलिंग का काम किया गया था और जो बॉक्स लगाए गए हैं उनकी हालात जो है बदहाल हो चुकी है और ढक्कन खुले हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं उनको? मैं तो एक ही चीज़ में देख रहा हूँ इसमें कि डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ में मेंटेनेंस भी होना चाहिए। अब अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो डेवलप करके करेंगे ही क्या? और इस तरीके से खतरनाक चीज़ें, अब ये तो विद्युत विभाग वाली चीज़ आ जा रही है कि भाई करंट लग सकता है, बारिश होगी, अगर करंट का लीकेज होता है तो कोई जान माल की हानि हो सकती है। तो इस टाइम पे आपको तो मतलब इनको ध्यान देना चाहिए कि अगर डेवलप कर रहा है तो साथ में मेंटेनेंस को प्रॉपर कर सकें। सदर बाजार में ही हमारा सामना कुछ दूसरे व्यापारियों से भी हुआ। उन्होंने भी लोगों के साथ ही साथ जानवरों की जान जाने की आशंका जाहिर की। स्मार्ट सिटी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से राजधानी रायपुर के प्रमुख जगहों पर जो है अंडर केबलिंग का काम किया गया था और जहां बॉक्स भी लगाया गया था अंडर केबलिंग का, उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से ये तस्वीर देख लीजिए। राजधानी रायपुर के सदर बाजार इलाके में जो है हर दुकानों के सामने इस तरीके से बॉक्स आपको मिल जाएंगे और बॉक्स में ढक्कन जो है इनके खराब हो चुके हैं और कई ढक्कने जो है गायब हो चुके हैं। इसको लेकर यहाँ के जोन अध्यक्ष जो है मुरली शर्मा, उन्होंने जो है आवेदन भी विद्युत विभाग को दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सूद नहीं ली गई है। और देख सकते हैं बाकायदा इसमें लिखा भी गया है लाइन चालू है कर इसमें जो है हाई वोल्टेज जो है बिजली आ रही है और इस पर जो है कभी भी जो है बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो है दुकानदार मौजूद है। जिस तरीके से लगातार जो है कई महीनों से जो विद्युत विभाग को आवेदन भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो ढक्कन लगाने को लेकर कोई सूद नहीं ली जा रही है। हाँ, ये जब से डब्बा लगा हुआ तब से अभी तक यहाँ ना ढक्कन लगा है ना कुछ है। हर 1-2 रोज में खुल जाता है पूरा, वो ढक्कन जो लगा हुआ है टूट जाता है या कभी रहता भी नहीं है। कई जगह तो है ही नहीं ढक्कन इसका, और उसमें करंट लगने का डर है, लोग चिपकने का। वही दुकान है, जैसे हम लोग की किताब दुकान है, उसमें आग लगने का डर है।
धीरे धीरे अब मानसून का दौर भी शुरू हो चुका है, ऐसे में जो है करंट लगने का काफ़ी चांसेस दिख जाती है। हाँ, पानी में करंट लगने का, आग लगने का डर है। और पशु पक्षी लोग भी निकलते हैं, उन लोग को चिपकने का डर है, गाय लोग का। इसमें कई बार वो शिकायत भी कर दिया, मुरली शर्मा जी बताया, वो भी मैं लिख के दिया हूँ करके ढक्कन लगाने का, लेकिन वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे बिजली विभाग वाले। इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से देखा जाता है राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने का क्या बात जारी है, क्या इसी तरह स्मार्ट सिटी बना जाएगा जिस तरीके से अधूरे काम होते हैं और जो है पूरे करने के लिए लगातार जो है इस तरीके से जो ढक्कन है वो नहीं लगाया जाते? हाँ, ये काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तो हो ही नहीं रहा है काम, क्योंकि जब से ये डब्बा लगा तब से परेशानी हो रही है। फिर इन लोग केबलिंग किए हैं, वो भी गलत किए हैं। जैसे नल का और दोनों का केबलिंग कर दिए अंदर, लेकिन बिजली नल सुधारने आते हैं बिजली बंद कर देते हैं। इसको इस तरह से करना चाहिए कि भाई बिजली का अलग और केबलिंग वाला अलग होना चाहिए, लाइट बंद नहीं होना चाहिए। अब जैसे किसी का नल कनेक्शन नहीं है, उसको सुधारना है तो लाइट बंद कर देते हैं 3-4 घंटा 5 घंटा। तो ऐसा काम में कहाँ स्मार्ट सिटी बनेगा, बल्कि और बेकार हो गया है। तो पहले बल्कि अच्छा था, जब से अंदर केबलिंग हुआ तब से और बर्बादी हो गया है। जिस तरीके से लगातार नए नए प्रयोग किए जाते हैं और फैल भी हो जाते हैं, क्या लगता है जिस तरीके से जनता का जो पैसा है वो इसी तरह पानी की तरह बह रहा है? हाँ, वही गलत पैसा यूज हुआ ना, गलत बर्बादी हुआ पैसा, क्योंकि अभी तक कुछ ठीक हुआ नहीं इसमें। लाइट भी ज़्यादा गोल होने लगी, पहले लाइट कम गोल होती थी, जब से ये लगा है अंडरग्राउंड हुआ है लाइट ज़्यादा बंद हो रही है। जैसे इन लोग बोले थे कि पानी आनी गिरेगा या हवा आंधी चलेगी उसमें लाइट नहीं बंद होगी, अंदर होगा, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। बल्कि थोड़ा हवा आंधी चलता है 1-2 घंटा, इन लोग लाइट बंद कर देते हैं। ये गलत हो रहा है अभी तो। ये थे दुकानदार जिनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से राजधानी के अलग अलग इलाके पर जहां जो है इस तरीके से अंडर केबलिंग किया गया था और जहां बॉक्स लगाए गए हैं उनकी हालात आपको हमने दिखाए हैं। और इन्होंने एक और बात कही है, जिस तरीके से जो अंडर केबलिंग है, पाइपलाइन, पानी का नल है और इसके अलावा जो बिजली का केबलिंग है वो दोनों कर दिए गए हैं। अगर एक ख़राब होती है तो दोनों को एक साथ बंद करना पड़ता है, जिसको लेकर जो है आम जनता का जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखना होगा किस तरीके से सुचारू रूप से इसको जो है बेहतर किया जाता है। हम और भी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से राजधानी रायपुर में जो अंडर केबलिंग किया गया था और जो जिसका बॉक्स की स्थिति है उसको लेकर। चलिए बातचीत करते हैं जो सदर बाज़ार में रहते हैं उनसे, जो है लगातार आना जाना लगा रहता है और जिस तरीके से लगातार राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने का क्या बात जारी है, लेकिन क्या इसी तरह स्मार्ट सिटी बनेगा राजधानी रायपुर? क्योंकि देख सकते हैं कि विद्युत विभाग की जो है यहाँ बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ढक्कन खोल दिया गया है, कहीं ना कहीं गायब हो भी चुका है। तो इसको लेकर किस तरीके से सोचते हैं? अब इसके लिए क्या है, बहुत कुछ सोचना है, लेकिन बिजली विभाग के लिए जो बनाया उसको, और उसका लापरवाही है ये। इसको जब लगाया है तो उसका ढक्कन भी लगाना चाहिए, किसी भी कभी भी इससे कुछ भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ढक्कन तो लगा दिया जाता है, लेकिन जब ढक्कन गायब होते हैं या चोरी होते हैं तो उनका मेंटेनेंस भी किया जाना उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। क्या ये किस तरीके से देखते हैं इसको? अब इसको ये गलत है उन लोग का, मतलब जो है, और जो किसी की नज़र में आ जाएगा तो उसको बोलेगा ही, बोलना है उसको। और ये जो का ये इन लोग का ये लापरवाही है ही है इन लोग का। ये लाइन भी तार भी है यहाँ चालू हो चुका है। चालू हो चुका है और ये डायरेक्ट है ये। क्या लगता है कि लगातार जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है बहाया जाता है, क्या जनता का पैसा इसी तरह बहाता है? अब जनता के पास इसी तरह वो सरकार बहा रहा है, वैसी बिजली विभाग वाले लोग क्या करें। अब उसको बोलने जाते हैं, लेकिन वो समझदारी उन लोग के ऊपर है। यहाँ के जो जोन अध्यक्ष है उन्होंने भी इस मामले पर जो आवेदन भी दे चुके हैं विद्युत विभाग को, लेकिन अभी तक कोई सूद नहीं ली जा रही है। क्या सोचते हैं आप, कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, उसका इंतजार नहीं करते, कोई नहीं करते। यहाँ का जो है पब्लिक, उनको सोचना चाहिए और जाके वहाँ शिकायत करना चाहिए, विद्युत मंडल में जाके शिकायत करना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से इनका कहना है कि इस पर जो है विद्युत विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल जो है ढक्कन है उसको लगाया जाए ताकि जो है दुर्घटना ना हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है जोन अध्यक्ष 4 के जो उन्होंने जो है आवेदन भी दे चुके हैं। देखना होगा किस तरीके से जो विभाग है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो सूद लेती है। और राजधानी के हम और भी जगह जाएंगे और वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से अंडर केबलिंग की गई है और जो बॉक्स हैं दुकान के सामने लगाए गए हैं उनकी हालत किस तरीके से है। इसके बाद हमारी टीम सीधे वहां से नगर निगम की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंची, जहां खुले हुए केबल बॉक्स हमारा स्वागत कर रहे थे। यहां पर भी अंडरग्राउंड केबल बॉक्स के ढक्कन नदारद मिले और तो और बॉक्स के बाहर लिखा गया है कि लाइन चालू है, यानी विभाग के अफसरों ने अपने बचने का एक नया रास्ता निकाल लिया है।
कि उन्होंने तो यहाँ लिख दिया कि लाइन चालू है, पर उनको कौन समझाए कि साहब शहर के इंसान पढ़े लिखे हैं, मगर पशुओं को आपकी ये चेतावनी पढ़नी नहीं आती। विद्युत विभाग के द्वारा शहर के अलग अलग इलाके पर जो अंडर कराए गए हैं और एक जगह हम और पहुंच गए हैं जहां से निगम मुख्यालय जाने वाली रास्ता पर, वहां भी जो है जो सड़क मार्ग है वहां पर भी इस तरीके से जो बॉक्स लगे हुए हैं उनकी भी हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ढक्कन है वो चोरी हो चुके हैं और इसकी सूद जो है विद्युत विभाग कहीं ना कहीं नहीं ले रही है। शायद यही वजह है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तभी सूद ली जाएगी। देख सकते हैं कि अच्छे से जो केबलिंग है वो भी नहीं की गई है, क्योंकि राजधानी में लगातार जो बारिश का दौर है वो चालू है और ऐसे में करंट लगने का काफ़ी चांसेस यहाँ देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं कि इनकी हालात आपको दिखाएंगे। यहाँ भी जो है जो बॉक्स लगाए गए हैं यहाँ भी स्थिति आपको नजर आएंगे किस तरीके से जो विद्युत विभाग की जो लापरवाही है। इसमें लिखा है लाइन चालू है, लाइन चालू है, देख सकते हैं इस तरीके से लिखा है, लेकिन इसका जो है विद्युत विभाग नहीं कोई सूद लिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी, कोई बड़ी दुर्घटना होगी तब सूद ली जाएगी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि बड़ा कारनामा यहाँ विद्युत विभाग के द्वारा देखने को मिल रही है। लगातार जो तारें हैं वो बिछी हुई हैं, देखना होगा कब तक इसको जो है सुधारा जाएगा। हमने शहर के अलग अलग तस्वीर आपको दिखाए हैं जिस तरीके से राजधानी रायपुर में अंडर केबलिंग का काम किया गया है और जो बॉक्स लगे गए हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से खुले हैं। और हम इस वक्त रायपुर के महिला थाने के पास लगे जे.एन. पांडे स्कूल के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी जो है मुख्य द्वार पर जो है इलेक्ट्रिक बॉक्स लगाए गए हैं और ये जर्जर हालत में है। लकड़ी के फड्डे के सहारे इसको जो है बांधा गया है और कभी भी दुर्घटना जो है घट सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये स्कूल जो है खुलते हैं तो और बच्चे यहाँ से आने और जाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो विद्युत विभाग है वो सूद लेती है। हमने जागरूकता वाली खबर दिखाई है, देखते हैं किस तरीके से जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो जागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या जो अधिकारी हैं वो कोई बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कोई अनहोनी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से जागते हैं। लेकिन राजधानी के हम प्रमुख जगह पर आपको वो तस्वीर दिखाए हैं और लोगों से भी बातचीत की है तो उनका कहना है कि जिस तरीके से राजधानी के अलग अलग इलाके पर जो है इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक बॉक्स लगे गए हैं उसकी हालात जो जर्जर है और जल्द ही इसको लगाना चाहिए और सूद लेनी चाहिए। कैमरामैन अनंत बागेश्वर के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।